हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। बढ़िया, उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। एलोन क्रैश कोर्स 2.0 में आपका स्वागत है। एलोन क्रैश कोर्स 2.0 में हिंदी में आज हम लोग संधि और समास में अंतर सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संधि और समास में अंतर स्पष्ट करें। ये जो क्वेश्चन है आपको 2017 में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कंपटीशन में भी से सवाल आता है, इसीलिए इसे देख जाएंगे। संधि और समास में अंतर लिखे। संधि और समास में क्या होता है हमारा अंतर निम्नलिखित है। संधि और समास में अंतर निम्नलिखित है। संधि और समास में अंतर निम्न है। एक तरफ क्या लिखेंगे हम लोग संधि और एक तरफ समास। इस तरफ हम लोग लिख रहे हैं संधि और दूसरे तरफ हम लोग क्या लिखेंगे समास। संधि में जो एक नंबर में हमारा कहता है, संधि का परिभाषा दिया जाता है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 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 समास का परिभाषा दिया जाता है, पदों के मेल को समास कहते हैं। समास में हमारा एक नंबर में होगा पदों के मेल को समास कहते हैं। पदों के मेल को समास कहते हैं। दूसरा नंबर में क्या होता है हमारा संधि में। दूसरा नंबर में क्या होता है हमारा संधि में संधि में अक्षरों में विकार होता है। संधि में अक्षरों में विकार होता है। संधि में अक्षरों में विकार होता है। विकार होता है। और उसमें क्या होता है समास में हमारा समास में संक्षिप्तीकरण। समास में संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण कहने का मतलब कि समास जो हमारा वह संक्षिप्त रूप में व्यक्त होता है। समास संधि में हमारा तीसरा नंबर में होगा कि संधि के अलग करने को क्रिया को विच्छेद कहते हैं। संधि के अलग करने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं। संधि के अलग करने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं। संधि के अलग करने की क्रिया का कहते हैं हम लोग विच्छेद कहते हैं। जबकि
समास के अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। तीसरा नंबर क्या होगा हमारा, समास को अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। ये हमारा क्या है, संधि और समास में अंतर है। आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।